नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत अपने ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। दोस्तों, यहाँ gx हमारा भाजक के रूप में है और px क्या है, हमारा भाज्य के रूप में। तो gx दिया है x-3 और px दिया है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। दोस्तों, पहले तो जान लेते हैं ये गुणनखंड क्या होते हैं। यदि हमें कोई संख्या 12 है और इसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम क्या करते हैं, 2 का पहले भाग ले जाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 का 3 बार जाएगा तो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, और इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि ये 12 जो है इसका गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ये 2 12 का गुणनखंड है कि नहीं। कैसे? यदि हम इनमें से कोई भी संख्या उठा के इस 12 में भाग दें तो हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तब यह इनमें से कोई भी संख्या है वो 12 का गुणनखंड होगा। जैसे हम 2 को उठा के लें तो 2 का हम भाग देते हैं 2 छक्के 12, तो ये हमारा 0 0 शेषफल आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शेषफल 0 आया, तो यह 2 जो है 12 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार हम 3 को भी उठा के चेक कर सकते हैं, तो 3 चौक 12, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी शेषफल हमारा 0 0 आ रहा है, तो हम 3 को भी कहेंगे कि 12 का यह गुणनखंड है। दोस्तों, यदि हमारा कोई भी संख्या का यदि एक गुणनखंड है और उसका हम उस संख्या में भाग दे रहे हैं और हमारा शेषफल जो है 0 नहीं आता, तो हम उसको उस संख्या का गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम इसमें भी चेक करते हैं, जांच करते हैं कि क्या हमारा जो gx है px का गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, हम शेषफल प्रमेय की सहायता से हम देखते हैं, हल करते हैं कि हमारा शेषफल 0 आता है कि नहीं, और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा gx है वो px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो दोस्तों, दिया है भाजक हमारा gx क्या दिया है, x-3, जिसको हम x की वैल्यू जानने के लिए क्या कर देते हैं, उसके बराबर 0 कर देते हैं, और gx की वैल्यू क्या है, x-3 और बराबर 0, और x बराबर ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हुआ, 3। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को हम इस भाज्य में रखते जाते हैं, px में रखते जाते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, या समीकरण नहीं बोलेंगे तो हम ऐसा बोल देते हैं x का मान px में रखने पर, x का मान px में रखने पर रख देते हैं दोस्तों। तो px हमारा क्या है, x की जगह में हम क्या रखते जाएंगे, 3, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख देंगे 3 का क्यूब - 4, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ 6। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि x की जगह में हमें 3 रखते जाना है, पुट करते जाना है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 का यदि हम 3 बार गुणा करें, 3 की घात का मतलब क्या है, 3 का घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9, और यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। दोस्तों, यहाँ +9 और +27 है, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये 36 मिलेगा, और ये 4 मिया क्या हो जाएगा, 36, और 36 में 36 घटाएंगे क्या आया, 0। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हम शेषफल प्रमेय की सहायता से चेक करें, जांच कर रहे हैं कि gx का मान हम px में रखने पर हमें क्या मिला, 0। तो यदि इस प्रकार हमारा जो शेषफल 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अतः gx px का एक गुणनखंड है,
है। यदि यहाँ पर 0 के अलावा कोई संख्या आ जाती तो हम कह सकते थे कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। दिया है हमारा gx बराबर x प्लस 1 और px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दोस्तों यहाँ फिर से हम चेक करेंगे क्या gx px का गुणनखंड है। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे, इसको भी हल करेंगे। हमारा gx कितना दिया है, gx कितना दिया है x प्लस 1, और इसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू जानना है। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1 को 0 की ओर ले जाएंगे तो ये माइनस 1, और इस प्रकार ये x बराबर हमारा माइनस 1 आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम px में वो वैल्यू रखते जाते हैं, x की वैल्यू। तो लिखेंगे x का मान px में रखने पर चलिए रखते जाते हैं दोस्तों। तो x की वैल्यू क्या है, -1 यहाँ से, और रखते जाते हैं तो ये 2x की वैल्यू -1 की त्रिघात, और ये -1 का स्क्वायर, और ये -1 प्लस 1। तो हम जानते हैं दोस्तों, यदि -1 का विषम घात हो तो वह -1 ही आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा। और हम जानते हैं यदि -1 का समघात हो तो वह +1 आता है। और ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर 2 एकम 2, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 एकम 2, और ये +1। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 एकम -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा +1 +2 +1 कितना हो जाएगा, +4, और -2 +4 कितना आ जाएगा, +2। क्योंकि बड़ी संख्या का हम चिन्ह देंगे और बड़ी संख्या क्या है, प्लस। तो ये आंसर कितना आ गया, +2। दोस्तों यहीं पर ध्यान देना है, क्या हमारा इसका आंसर px की वैल्यू क्या 0 आया, नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा px की वैल्यू -1 रखने पर, x की वैल्यू -1 रखने पर हमारा शेष फल शून्य नहीं आ रहा है, शून्य के अलावा कोई संख्या प्राप्त हो रही है। वो संख्या क्या है, 2। तो यह हमारा क्या कर सकते हैं, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले से बता दिए हैं कि gx जो है px का एक गुणनखंड है, जो हमारा भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है, और फिर हमें a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जब gx px का गुणनखंड क्या होता है, जब gx px का गुणनखंड होता है तो px की वैल्यू क्या आती है, 0। तो दोस्तों इसमें पहले से बता दिए हैं कि gx px का गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, अब px को हम सीधा 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो हल करते हैं दोस्तों, और लिखेंगे क्या, हम px को पहले तो हम ये कर लेते हैं कि gx को x की वैल्यू जानने के लिए gx का हम इस प्रकार 0 के बराबर लिख देते हैं, और x प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0। तो x प्लस ये हो जाएगा -1, x की वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम जानते हैं, लिखेंगे कि दिया है gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तब हम क्या कर सकते हैं, जब दिया है gx px का गुणनखंड है तो हम px के बराबर अब क्या करते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से बता दिए हैं कि gx px का गुणनखंड है, तो px की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हम क्या करेंगे, px की वैल्यू रख देते हैं यहाँ। तो px की वैल्यू क्या है, लिख देते हैं x² प्लस ax प्लस 2 बराबर 0।
अब हम क्या करेंगे, यहां से x बराबर -1 इसमें हम पुट करते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर तो हम जहां जहां x है वहां हम -1 रखते जाते हैं, तो हमें इस प्रकार मिलेगा। यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस a, x की जगह हमें -1 और ये +2 और बराबर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, -1 का 2 बार गुणा मतलब वो +1 ही आएगा, क्योंकि सम घात हो तो प्लस वैल्यू आता है। और ये यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। पहले चिन्ह चेंज करेंगे, फिर a का गुणा 1 से करेंगे तो ये a आ जाएगा, फिर ये +2 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, +2 और +1 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस है तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा 3, और ये -a बराबर 0। अब हमें जानना है a की वैल्यू, तो a को हम 0 की ओर ले जाएंगे तो ये चला जाएगा +a, और इस प्रकार ये दोस्तों a का वैल्यू आ गया है 3, आंसर। दोस्तों इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, दूसरा भी इसी प्रकार इजी तरीके से हल कर सकते हो, इसी मेथड को अपना के। और इसका तीसरा क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों दिया है तीसरा, gx बराबर x+2 और px बराबर 2x² + 6x + a। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दिया है gx, उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे, और ये -2 के रूप में हमें x की वैल्यू प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, px का हमें जानना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि हम जानते हैं कि यहाँ gx px का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब गुणनखंड है करके जानते हैं तो हम सीधा px के बराबर 0 लिख देंगे। फिर हम px का मान रख देंगे, px का मान क्या है, 2x² + 6x + a बराबर 0, और हम लिख देंगे इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करते जाते हैं, या लिख देते हैं यहाँ x बराबर -2 रखने पर, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, रखते जाते हैं तो हमें ये मिलेगा 2x की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -2, और यहाँ a बराबर 0। दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का -2 का 2 घात क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस, और 6 दूनी 12 प्लस a बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 चौक 8, और ये -12 प्लस a बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 में -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में -12 करने पर -4 आएगा प्लस a, और ये हो जाएगा, हम -4 को 0 की ओर ले जाएंगे तो +4। इस प्रकार a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार इसके बाकी क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं, इसमें जो और हैं चौथा पांचवा, तो इसी प्रकार इसी मेथड का अप्लाई करके हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। दोस्तों इससे परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि gx px का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका इसी मेथड से अप्लाई करके हम इस प्रकार बना सकते हैं, और a या फिर k किसी का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है, तब 3x + 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ हमारा भाज्य क्या है f(x) और पहला भाजक क्या है x² - 9, और जब इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है 3x + 2। दूसरा कंडीशन में ये बोला जा रहा है इसी बहुपद को अब भाजक बदल दिया जाए, मतलब x² - 9 की जगह में
x माइनस 3 कर दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया है हमारा भाज्य तो वही रहेगा, दिया है भाज्य बराबर दिया है fx, भाजक दिया है x² माइनस 9 और तब हमारा शेषफल दिया है 3x प्लस 2। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में दिया है। अब हम क्या कर देते हैं, भाज्य भाजक और शेषफल तो दिया है, तो भागफल नहीं दिया है, तो हम भागफल को मान लेते हैं, माना भागफल qx है। क्या है, qx है। अब हम उस सूत्र में जमा देंगे जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इसमें हम मान रखते जाते हैं। हमारा भाज्य क्या दिया है fx और भाजक क्या दिया है x² माइनस 9, इसको हम कोष्टक में रख देते हैं। हमारा भागफल क्या दिया है, भागफल हम माने हैं qx, तो इस प्रकार हम इसको qx रख देते हैं, और शेषफल क्या है हमारा, शेषफल है हमारा प्लस 3x प्लस 2। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहीं पर जो हमारा दूसरा भाजक दिया है x माइनस 3, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके इक्वल 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू इससे मिल जाएगा 3। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रखते जाते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। अब यहां रखते जाते हैं, तो f x की जगह क्या रख देंगे, ऐसे इसको हम चुंकी करके कोष्टक में भी रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह में हम 3 रखते जाते हैं इस प्रकार, और हम फिर हल करते जाते हैं। तो यहां पर भी हो जाएगा दोस्तों, x की जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ गुणा qx, तो x की वैल्यू क्या है 3, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, x की जगह 3 प्लस 2। दोस्तों यहाँ f(3) उसके इक्वल क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 माइनस 9, और ये हो जाएगा q इंटू 3, और ये हम जोड़ देंगे 3 तिया 9 और 9 2 11। यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 2 क्या हो जाएगा 11। दोस्तों फिर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और गुणा q3 प्लस 11। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हम कोई भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं क्या आ जाता है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 11, और हमारा जो f(3) आएगा वो आ जाएगा 11। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अब हम यह कह सकते हैं कि यदि हम इस भाज्य को इस भाजक से भाग दें, x माइनस 3 से भाग दें, तो हमारा शेषफल 11 आता है। इस प्रकार हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी मेथड से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों हमसे जुड़े रहिए, और इसके आने वाले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।